हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों आज रहेगी 17 जुलाई की सेकंड शिफ्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो सेकंड शिफ्ट में आपके जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज हम उनको फुल डिटेल में कवर करेंगे। ये सभी क्वेश्चन 100% रियल क्वेश्चंस हैं। जो क्वेश्चंस आज की शिफ्ट में पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको PDF चाहिए एनालिसिस की वीडियोस की फ्री में तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप रहेगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको डेली जो शिफ्ट्स होंगी उनकी PDF नाइट में प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यामिनी कृष्णमूर्ति इज रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म। यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो इसमें आपका भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों में से जो भी ऑप्शन गिवन था वो आपका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अब जो डांसर्स रिलेटेड टू डांस फॉर्म, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो आपकी पिछली शिफ्ट हुई थी, जो पहले की फ्राइडे वाली शिफ्ट है आपकी, उनमें तीनों शिफ्ट में डांसर्स रिलेटेड टू डांस फॉर्म से क्वेश्चन पूछा गया था और अभी भी पूछा जा रहा है। तो 100 क्वेश्चन की एक सेपरेट वीडियो है डांसर्स की। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें। किसी भी टॉपिक की सेपरेट वीडियो देखने के लिए ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। अगर रिवीजन की बात करें डांसर्स की तो यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो रुक्मिणी देवी अरुंधले कौन से डांस से रिलेटेड? भरतनाट्यम से। पंडित बिरजू महाराज कथक से। केलुचरण महापात्रा उड़ीसी से। गुरु बिपिन सिंह मणिपुरी से। वेम्पति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी से। पद्म सुब्रमण्यम भरतनाट्यम से। मृणालिनी साराभाई कथकली और भरतनाट्यम से। शोभना नारायण कथक से। सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और उड़ीसी से। श्रीमंता शंकरदेव सत्रिया से। के अम्मा और कनकरिले मोहिनीअट्टम से। राजा रेड्डी और राधा रेड्डी कुचिपुड़ी से। माधवी मुदगल उड़ीसी से और गोपी कृष्ण कथक से संबंधित हो जाएंगे। तो ये आपको याद रखने हैं। बाकी पूरे टॉपिक के लिए सेपरेट वीडियो को एक बार जरूर चेकआउट करें। अगला क्वेश्चन फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दूसरा हमारा टॉपिक रहता है, म्यूजिशियंस रिलेटेड टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इससे पूछा गया आपका कि पंडित राम नारायण इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। पंडित राम नारायण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सारंगी प्ले करते हैं पंडित राम नारायण। आज ही मॉर्निंग की एनालिसिस की वीडियो में हमने रिवीजन में सेम क्वेश्चन को कवर किया था। यही रिवीजन था हमारा। इसमें आप देख सकते हैं पंडित राम नारायण आपको दिए गए हैं जो कि सारंगी प्ले करते हैं। और जो शकूर खान रहेंगे ये आपसे 14 की फर्स्ट शिफ्ट में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए जो रिवीजन का पार्ट है आप उसको जरूर कवर करते रहें। एनालिसिस से काफी मदद मिलेगी आगे जिन लोगों का एग्जाम है उनके लिए। 120 क्वेश्चन की सेपरेट म्यूजिशियंस की वीडियो आपको चैनल पे प्रोवाइडेड है। अगर बात करी जाए पंडित रविशंकर की तो ये सितार प्ले करते हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर प्ले करते हैं। सजाद हुसैन सुरबहर प्ले करते हैं। जिया मोद्दीन खान बीना प्ले करते हैं। असद अली खान जो कि आपसे पिछली शिफ्ट में पूछा गया है, आज की फर्स्ट शिफ्ट में रुद्र वीणा प्ले करते हैं। पंडित विश्व मोहन भट्ट मोहन वीणा के इन्वेंटर रहेंगे। ब्रजभूषण काबरा गिटार प्ले करते हैं। कृष्ण राम चौधरी और अली अहमद हुसैन शहनाई प्ले करते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष फ्लूट प्ले करते हैं। जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, सबीर खान और पंडित किशन महाराज तबला प्ले करते हैं। बुद्ध आदित्य मुखर्जी सितार प्ले करते हैं और रमेश मिश्रा सारंगी प्ले करते हैं। बाकी सेपरेट वीडियो में ये आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट कवर है तो आप उसको बिल्कुल भी मिस मत करना। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि सिर्फ 79 रुपीज़ में आपको एक ई बुक प्रोवाइड कराई जा रही है हमारी टीम के द्वारा, जिसमें आपको टोटल 19 टॉपिक्स मिल रहे हैं। कुछ स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं और कुछ करंट अफेयर 2022 के टॉपिक्स हैं। ये सब आपके वही टॉपिक्स हैं जिनसे एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये SSC के आपके फेवरेट टॉपिक्स रहेंगे। ये ई बुक अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल ID है, आप इस पर हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच स्कीम इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो कौन सी योजना उत्तर पूर्व के विकास से संबंधित है? तो इसमें आपको PM डिवाइन ऑप्शन में मिला था जो आपका करेक्ट आंसर था। PM डिवाइन की फुल फॉर्म ही क्या होती है? तो उससे ही आपका आंसर हो जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट। तो यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर था, PM डिवाइन। अब अगर स्कीम्स की बात करें तो स्कीम्स आपसे पूछी जा रही हैं, डिटेल में पूछी जा रही हैं, तो डिटेल में स्कीम्स की सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगी। अगर स्कीम्स की बात करें
तो स्माइल स्कीम किससे रिलेटेड होती है? तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी और बेगर से रिलेटेड है। पीएम आवास योजना 1 जून 2015 को लॉन्च करी गई, हाउसिंग से रिलेटेड। उड़ान स्कीम 2016 में लॉन्च करी गई, एविएशन से रिलेटेड है। वुमेन एट द रेट वर्क प्रोग्राम कर्नाटका से। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ 2022 में फार्मर्स से रिलेटेड। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 2017 में एजुकेशन से रिलेटेड है। जल शक्ति अभियान 2021 में वाटर से रिलेटेड है। पीएम स्वनिधि स्कीम 2020 में, अटल पेंशन योजना 2015 में, स्किल इंडिया भी 2015 में, मेक इन इंडिया और स्वच्छ भारत अभियान 2014 में और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जनवरी 2015 में लॉन्च करी गई थी। बाकी सेपरेट वीडियो आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन फिर आपसे पैरालंपिक से पूछा गया कि विच कंट्री वन दी मोस्ट गोल्ड मेडल इन टोक्यो पैरालंपिक गेम्स 2022। तो टोक्यो पैरालंपिक खेलों में 2020 में किस देश ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते? तो वो चाइना के द्वारा जीते गए थे, जो कि थे टोटल 96 गोल्ड मेडल चाइना ने जीते थे। उसके बाद 60 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज, टोटल 207 मेडल्स चाइना के द्वारा जीते गए थे। अगर सेकंड रैंक की बात करी जाए तो वो ब्रिटेन की रही और थर्ड रैंक पे रहा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने टोटल 19 मेडल जीते थे। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। अब पैरा ओलंपिक से पूछा गया तो यहाँ पे ओलंपिक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम्स के लिए। तो ओलंपिक का अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ओलंपिक में पहली रैंक अमेरिका की रही 113 मेडल्स के साथ, जिसमें 39 गोल्ड थे। सेकेंड रैंक पे रहा चाइना 88 मेडल्स के साथ, जिसमें 38 गोल्ड थे। और इंडिया की 48th रैंक रही। इंडिया की रैंक आपको याद रखनी है, टोटल 7 मेडल्स के साथ, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज मेडल शामिल थे। अगर 7 विनर्स की बात करी जाए तो नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में 87.58 मीटर की थ्रो करके इंडिया को गोल्ड दिलाया, जो कि इंडिया का सेकंड सिंगल्स में सेकंड इंडिया का गोल्ड मेडल रहेगा। रवि कुमार दहिया ने रेसलिंग में 57 केजी में सिल्वर दिलाया। मीराभाई चनू ने वेट लिफ्टिंग में 49 केजी में सिल्वर दिलाया। पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज दिलाया। लवलीना बोर्गिन ने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज दिलाया। इंडिया की हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज दिलाया और बजरंग पूनिया ने रेसलिंग में 65 केजी में भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बेरर कौन था? तो वो थे मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम। क्लोजिंग सेरेमनी में थे बजरंग पूनिया। विंटर ओलंपिक जो हुए 2022 के, ये आपके बीजिंग चाइना में हुए, जिसमें आरिफ मोहम्मद खान इकलौते पर्सन रहेंगे इंडिया से जो क्वालिफाई हुए थे। समर ओलंपिक जो होंगे 2024 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेरिस फ्रांस में होंगे। 2028 में लॉस एंजल्स अमेरिका में ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन फिर आपसे डांस फॉर्म से पूछा गया कि छंगई डांस इज फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो छंगई डांस नृत्य जो है भारत के किस राज्य से है? तो ये आपका नागालैंड स्टेट का एक डांस फॉर्म हो जाएगा। अगर कुछ डांसेस की बात करें तो कजरी डांस है उत्तर प्रदेश से, लुद्दी डांस पंजाब से, आंकिया नट है आसाम से, लेजिम डांस महाराष्ट्र से, जाता जतिन बिहार से, रॉफ डांस जम्मू कश्मीर से, भरतनाट्यम तमिलनाडु से, गिद्दा पंजाब से, डोमकच झारखंड से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, मोहिनीअट्टम केरला से, सत्रिया आसाम से, भवई राजस्थान गुजरात से और यक्षगना है कर्नाटका स्टेट से। बाकी 100 क्वेश्चन आपको सेपरेट डांस फॉर्म वाली वीडियो में मिल जाएंगे। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि विच कंट्री होस्टेड द मोस्ट एशियन गेम्स। तो सर्वाधिक एशियन खेलों की मेजबानी कौन से देश ने करी है? तो थाईलैंड का जो कैपिटल है बैंकॉक, वहां पे सबसे ज्यादा बार एशिया गेम्स ऑर्गेनाइज किए गए हैं। व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेकंड 5 ईयर प्लान? हमने आपको स्टार्टिंग में, जब आपका एग्जाम भी स्टार्ट नहीं हुआ था, हमने आपको बताया था कि एसएससी सीजीएल के एग्जाम में आपको 5 ईयर प्लान से 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सेपरेट वीडियो भी है 5 ईयर प्लान की, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप उस वीडियो को देख लें, क्योंकि 5 ईयर प्लान से आपको आगे भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो वो था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अगर सेकंड 5 ईयर प्लान की हम बात करें तो पिछली शिफ्ट में भी आपसे 5 ईयर प्लान का क्वेश्चन पूछा गया, इसमें भी पूछा गया है। तो सेकंड 5 ईयर प्लान जो था ये आपके कौन से मॉडल पे बेस्ड था? तो ये पीसी महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड था। जो एम था इसका वो था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। टारगेट ग्रोथ रेट 4.5% रखा गया था, लेकिन 4.27% रीच किया गया था, अचीव किया गया था। 24% जो पब्लिक सेक्टर है उसका एक्सपेंडिचर हैवी इंडस्ट्रीज में किया गया। 28% टोटल अमाउंट का ट्रैफिक और कम्युनिकेशन पे खर्च किया गया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे फोकस किया गया था। तो कुछ स्टील प्लांट्स इस टाइम पे आपके एस्टैब्लिश हुए, जिसमें भिलाई, रुड़कीला और दुर्गापुर स्टील प्लांट शामिल रहेंगे। इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी के लिए यहाँ पे ऑप्ट किया था।
व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्रोपीन, तो प्रोपीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C3H6 केमिकल फॉर्मूला होता है प्रोपीन का। व्हाट इज यूज्ड फॉर द फूड प्रिजर्वेशन, तो खाद्य संरक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो सोडियम बेंजोएट मेनली जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो रहेगा। अगर ये ऑप्शन में था तो यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में हमारा जो ऊपर वाला क्वेश्चन है इसमें केमिकल फॉर्मूला की बात हुई है, तो केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम्स इनकी सेपरेट वीडियो भी चैनल पे आपको मिल जाएगी। कुछ रिवीजन कर लेते हैं जो एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे बेकिंग सोडा पूछा जाता है, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है तो NaHCO3 और इसका जो केमिकल नेम हो जाएगा वो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है। ब्लू विट्रॉल का फॉर्मूला CuSO4 रहेगा, जिसको कॉपर सल्फेट भी बोलते हैं। क्लोरोफॉर्म का होता है CHCl3, जिसको ट्राइक्लोरोमीथेन के नाम से भी जाना जाता है। ड्राई आइस का CO2 रहेगा, जिसको सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी बोला जाता है। एप्सम सॉल्ट का MgSO4.7H2O, जिसको मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट के नाम से भी जाना जाता है। जिप्सम का CaSO4.2H2O, जिसको कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट के नाम से भी जानते हैं। लाफिंग गैस का N2O, जिसको नाइट्रस ऑक्साइड भी बोला जाता है। लाइम स्टोन या फिर चौक का फॉर्मूला होता है CaCO3, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम्स हमारे हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल राइट बाय विच अमेंडमेंट एक्ट, तो किस संशोधन अधिनियम के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था, तो वो था हमारा 44th अमेंडमेंट एक्ट और इसको एक सिंपल राइट बना दिया गया था। तो ये 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के थ्रू किया गया था। अमेंडमेंट से पीछे भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो एक बार कवर करते हैं छोटे से क्वेश्चंस को। अमेंडमेंट की सेपरेट वीडियो है, 100 क्वेश्चंस की चैनल पे प्रोवाइडेड है। SC/ST कमीशन 65th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1990 के थ्रू ऐड किया गया। वोटिंग एज को 21 ईयर्स से घटा के 18 ईयर्स कर दिया गया 61st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1989 के थ्रू। राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट किया गया फंडामेंटल राइट से, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के थ्रू। दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा मिला 69th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991 के थ्रू। पंचायती राज सिस्टम, जो कि आपसे जो पार्ट 9 में आता है पंचायती राज सिस्टम, आप सबको पता है। पार्ट्स भी आपसे एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो पंचायती राज जो है आपका 11th शेड्यूल के अंडर आता है, 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के थ्रू ऐड किया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिला म्यूनिसिपैलिटीज को, जो कि 12th शेड्यूल में है, 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के थ्रू। सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, 3 वर्ड्स को प्रियम्बल में ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम्स के लिए। व्हाट इज द नेशनल फ्रूट ऑफ बांग्लादेश, तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल क्या है, तो वो है आपका जैक फ्रूट। हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि SSC के एग्जाम के लिए हमारी जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए, और हमने एक सेपरेट वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा रखी है नेबरिंग कंट्री, जो मतलब कंट्रीज हैं उनसे रिलेटेड। द यूनियन कम्स अंडर विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो संघ संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है, तो पार्ट 5 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। सेकेंड शिफ्ट में फिर दोबारा से आपके पार्ट का क्वेश्चन पूछा गया, 14 को भी पूछा गया, फ्राइडे की जो शिफ्ट हुई थी उसमें भी पूछा गया था, आज भी पहली शिफ्ट में भी पूछा गया, सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया। तो पार्ट्स को आप अच्छी तरीके से कवर कर ले। पार्ट्स को आप कैसे कवर करेंगे, तो पार्ट की सेपरेट बिल्कुल वीडियो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन आर्टिकल्स की वीडियो है आपके चैनल पे, हमारे चैनल पे आपको आर्टिकल्स की वीडियो मिल जाएगी, उसमें सारे पार्ट्स को हमने डिटेल में कवर किया हुआ है, तो आर्टिकल्स वाली वीडियो को आप जरूर देख लें। अगर पार्ट्स की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में टोटल कितने पार्ट्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो प्रेजेंट टाइम में टोटल 25 पार्ट्स हो जाएंगे। स्टार्टिंग में कितने थे, 22 पार्ट्स। पार्ट 1 में आता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी 1 से 4 तक, पार्ट 2 में सिटीजनशिप 5 से 11 तक, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स 12 से 35 तक, पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 36 से 51 तक, पार्ट 5 जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था इसमें यूनियन आता है 52 से 151 तक, पार्ट 6 में स्टेट्स 152 से 237 तक, पार्ट 7 रिपील कर दिया गया, हटा दिया गया, पार्ट 8 में आते हैं यूनियन टेरिटरी 239 से 242 तक, पार्ट 9 में पंचायत 243 से 243 ओ तक, पार्ट 10 में शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज 244 से 244 ए तक। तो ये हमारे पार्ट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, 10 पार्ट्स हैं स्टार्टिंग के, जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपसे पूछे जाते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा फेस्टिवल से पूछा गया कि विच फेस्टिवल सेलिब्रेटेड द रिजर्क्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो इसमें ईस्टर आपका ऑप्शन में मिला था और यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फेस्टिवल से भी लगातार आपकी शिफ्ट में एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। फेस्टिवल्स की भी सेपरेट वीडियो, हर टॉपिक की सेपरेट वीडियो है, आप किसी भी वीडियो को देख सकते हैं। फेस्टिवल्स की अगर बात करी जाए, मजूली फेस्टिवल है आसाम से, मुधेरा डांस फेस्टिवल गुजरात से, सरहुल धनसी और बंदना फेस्टिवल झारखंड के, सनबर्न फेस्टिवल गोवा का, बिहुला और राजगीर डांस फेस्टिवल बिहार से, खजुराहो फेस्टिवल मध्य प्रदेश का, मथौ नारंग गैमिस फेस्टिवल जम्मू कश्मीर से, कोणार्क फेस्टिवल इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल उड़ीसा से, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र से, बूंदी उत्सव डेजर्ट फेस्टिवल राजस्थान से और अंबुबसी फेस्टिवल जो कि आपसे पहली शिफ्ट में अब जो आपका एग्जाम स्टार्ट हुआ था उसमें 14 की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें पूछा गया था, आसाम से रिलेटेड हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सिज्मोग्राफ इज यूज टू मेजर थी। सिज्मोग्राफ का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? आज की फर्स्ट शिफ्ट में आपसे ब्लड प्रेशर का पूछा गया था, अब सेकंड शिफ्ट में आपका सिज्मोग्राफ का पूछा गया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक को नापने के लिए यूज किया जाता है। सेम क्वेश्चन हमने रिवाइज भी किया था पिछली शिफ्ट में, पहला ही पार्ट था हमारा सिज्मोमीटर वाला जो कि अर्थक्वेक शॉक को मेजर करता है, जो आपसे पूछा गया। लैक्टोमीटर प्योरिटी ऑफ मिल्क के लिए, एक्टिनोमीटर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए, पायरोमीटर वेरी हाई टेम्परेचर के लिए, एमीटर इलेक्ट्रिक करंट के लिए, एनीमोमीटर विंड स्पीड, टैकोमीटर स्पीड ऑफ रोटेशन, हाइड्रोमीटर डेंसिटी ऑफ लिक्विड, बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कैलोरीमीटर क्वांटिटी ऑफ हीट, ऑल्टीमीटर एल्टीट्यूड्स और फैथोमीटर डेप्थ ऑफ द ओशन नापने के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन फिर आपसे पूछा गया कि गो बैक टू वेदा स्लोगन इज रिलेटेड टू विच समाज। तो वेदाओं की ओर वापस चलो, ये नारा कौन से समाज से संबंधित है, तो किस समाज के द्वारा दिया गया था? तो आर्य समाज इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। और आर्य समाज के फाउंडर कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, और स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही इस स्लोगन को दिया गया था। अभी जो हमारे समाज हैं, जो हमारी ये समाज हो जाएंगे, इनके जो फाउंडर्स हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनको एक बार कवर करेंगे। पहले हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इंग्लिश रूलर लीड द बैटल ऑफ बक्सर इन 1764। 1764 में बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, तो वो थे हेक्टर मुनरो। और जो बैटल्स हैं उसकी सेपरेट वीडियो चैनल पे प्रोवाइडेड है, बहुत बार बैटल्स को हम ऑलरेडी कवर अपना कर चुके हैं। अब यहाँ पे फॉर्मेशन वाली जो बात है उसको एक बार देख लेते हैं। तो ब्रह्मो समाज को राजा राम मोहन रॉय ने फॉर्म किया, प्रार्थना समाज को आत्माराम पांडुरंग ने, आर्य समाज को दयानंद सरस्वती ने, रामकृष्ण मिशन को स्वामी विवेकानंद ने, सत्यशोधक समाज को ज्योतिबा फुले ने, अलीगढ़ मूवमेंट सैयद अली अहमद खान के द्वारा, आत्मीय सभा राजा राम मोहन रॉय के द्वारा, तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय के द्वारा, अनुशीलन समिति सतीश चंद्र बसु के द्वारा और जुगंतर को बरेंद्र कुमार घोष के द्वारा फॉर्म किया गया था। तो ये टोटल क्वेश्चंस हैं आज की शिफ्ट से रिलेटेड जो हमको मिल पाए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ई बुक बाय करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पे आपको सारे टॉपिक की सेपरेट वीडियो मिल जाएंगी। तो एक बार डिस्क्रिप्शन को जरूर चेकआउट करें। धन्यवाद।